पे कड़ियां रह गई है, जिसमें वादा हो गया, क्या हुआ बाजार में, आबिद जो बूढ़ा हो गया। हर दमाचे पे सकीना ने कहा भाई से ये। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जैक्स डेली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब ठीक से रहे, खैरियत से रहे अपने अपने घरों में, और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती भरी लंबी ज़िंदगी दे, आमीन इलाही आमीन। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग जो है वो है 17 सफ़र का रहेगा। तो आज है एक्चुअली 16 सफ़र, और पुणे के इमामबाड़े में जो है वो 16 सफ़र की शब में, मतलब जब 17 सफ़र की शब लग जाती है तब होती है मजलिस और उठता है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ताबूत। तो आज जो है हम उस मजलिस में जाएंगे, आपको करवाएंगे ज़ियारत, और ताबूत की बरामद होगी उसकी भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। और जो है मुंबई में जो 17 सफ़र को जो भी इंतज़ामात है, जो भी मजलिस होनी है, और जो भी हमने स्पेशल तबरुक अरेंज किए हैं, उसकी भी आपको जो है थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं हर साल जो है, जैसे कि आपको पता है, अरबईन पे और 17 सफ़र को और 9 सफ़र को अपने घर होती थी। इस साल मेरा फ़र्स्ट ईयर है, तो इस साल फ़र्स्ट ईयर होगा जो मेरी 17 सफ़र की भी मजलिस छूट जाएगी, और मेरा चहलुम भी शायद छूट जाए। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बट ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। हम जहाँ भी होते हैं हम वहाँ के लिए मौला के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। और जो स्पेशल तबरुक है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मजलिस से रिलेटेड, उसका जो भी वीडियो रहेगा वो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके साथ ही साथ जो है, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो, क्योंकि ये 2 दिन का वीडियो रहेगा। जो इमामबाड़े में मजलिस होती है मुंबई में, वो होती है 17 सफ़र के दिन में, और जो यहाँ पुणे में मजलिस हो रही है वो हो रही है 16 सफ़र में, जो कि 17 सफ़र की शब रहेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप सबको ज़ियारत करवाएंगे और आज का रूटीन भी शेयर। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हो रही है बहुत तेज़ बारिश। एक्चुअली जिस दिन हमें मजलिस में जाना था उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। आप लोग एक्चुअली मेरे रेनी व्लॉग्स देख रहे हो, रेनी कोज़ी डे रूटीन व्लॉग्स देख रहे हो, तो मुझे शूट करने नहीं मिल रही थी इस तरीके की बारिश। तो मैंने सोचा कि आज हो रही हो तो आप सबके साथ शूट करके शेयर किया जाए कि पुणे में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, और ऐसे में जो है ना कोज़ी और रेनी व्लॉग्स बनाने का कुछ अलग ही मज़ा है। अच्छा, यहाँ पर हो रही थी दोपहर और मैं खड़ी हो रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर किया जाए और अपने व्लॉग को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये जो है ऑलरेडी व्लॉग रिकॉर्ड हो चुका था, और मुझे थोड़ा लेट हो गया इस बार क्योंकि मैं वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। तो फ्राइडे को हम गए थे एक मजलिस पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया सैटरडे को थी बॉम्बे में मजलिस, तो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। और जो है यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। उसके बाद जो है, अच्छा उसके बाद जो है ना, मैं अपने बेटे का जो कुछ स्कूल का काम वगैरह था वो कर रही थी। उसको जो है होमवर्क मिला था और साथ में न्यू ही बुक मिली थी, तो उसके ऊपर कवर वगैरह नहीं चढ़ा था, तो मैं कवर वगैरह चढ़ा रही थी। और मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि जो है मैंने कुछ न्यू स्टेशनरी का सामान मंगाया। स्टेशनरी की बहुत बड़ी ऑब्सेस्ड हूँ, लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद स्टेशनरीज। तो ये सारे मामले में ना मेरे बच्चे जो है बहुत लकी रहने वाले हैं इंशाल्लाह क्योंकि मैं एक बहुत ही ऑब्सेस पर्सन हूँ, और मैं इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही एक्साइटेड भी हो जाती हूँ। तो मेरा पूरी कोशिश रहती है कि जो भी रहे एकदम बेस्ट रहे, डिफरेंट रहे, अच्छा रहे। और मैं स्टेशनरी गिफ्ट करने में भी बहुत अच्छी हूँ, लाइक अपने ससुराल में भी और अपने मायके में भी। आई विल फाइंड द बेस्ट पीसेस ऑफ स्टेशनरी अवेलेबल आउट देयर। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स खोला है, इसके अंदर ये 3 सेंटेड पेंसिल्स है। वाह, खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू ना कपकेक जैसी है, इस पे लिखा हुआ भी है ज़ेस्टा कपकेक सेंटेड राइटिंग पेंसिल्स। और इसकी खुशबू जो है वो है इसकी खुशबू ग्रेप की तरह है, इस पे ग्रेप्स बने हुए हैं। और इसकी जो है
कीवी मुझे ना अब तीनों खुशबू, अब मुझे तीनों खुशबू एक जैसी लग रही है, बट नहीं, अलग अलग है। ज़्यादा खुशबू सूंघने से इंसान नोज़ ब्लाइंड हो जाता है, तो उसको फिर एक ही खुशबू आने लगती है। आर यू अवेयर ऑफ दिस? अगर आप अवेयर हो इस बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला है कि हम लोग नोज़ ब्लाइंड भी होते हैं। ओके गाइस, तो मेरी मदर इन लॉ की कॉल आ रही है और अभी मुझे जाके उनसे बात करनी है। तो हम फिर व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे शाम में जब मजलिस में जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर आपसे बात करेंगे और व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, और मोस्टली होगा कि बीच बीच में वॉइस ओवर रहेगा, क्योंकि आपको तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखिए, और जो है मेरे व्लॉग्स पे ढेर सारा प्यार दिखाइए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो। अच्छा जी, तो हम लोग जो है तैयार होकर निकल गए थे मजलिस के लिए। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी आज के दिन, और फिर जो है बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो हम लोग जो है ऑटो से ही निकल गए थे और बिफ़ोर टाइम पहुंच गए थे। तो ये हुआ कि चलिए, सबसे पहले जो है अज़ान हो गई थी, तो हमने नमाज़ वगैरह पढ़ लिया और मजलिस शुरू होने में टाइम भी था। अगर हम कार से जाते तो हम शायद लेट हो जाते, तो ये अच्छा हुआ कि हम ऑटो से चले गए। उसके बाद जो है मजलिस शुरू हो चुकी थी। देखिए, तारीख सब लोगों को पता है, लेकिन तब भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। आज था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का ताबूत। इनकी शहादत खुरासान मशहद में हुई थी, और ये जगह ईरान में है, और आज भी उनका सबसे बड़ा रोज़ा यहाँ पर बना हुआ है। ये हमारे 7वें इमाम हैं, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। और जो है इनको मामून ने, जो उस वक़्त का खलीफ़ा था, उसने इनको ज़हर दिया था अंगूर में मिलाकर, और आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ फ़ियर एंड आउट ऑफ बुग़्ज़ अहले बैत उसने ये सारे काम किए। ये ऑफ़िशियली कभी इम्प्रिज़न्ड तो नहीं रहे, लेकिन हमेशा मामून ने इनको अपने अंडर में और स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में रखा था पॉलिटिकली, ताकि बहुत ज़्यादा वो ना हो। और करबला के बाद जो है ऑफ कोर्स वैसे भी सैयदों पे और इमामों पे, मासूमीन पे जितने भी ज़ुल्म हुए, वो काफ़ी दबे हुए रहे, और काफ़ी इमाम जो है, काफ़ी शिया लोग भी जो है तक़य्ये में रहे और इमाम से बैयत करते रहे, ठीक है। तो जो है इनकी शहादत कुछ इस तरीके से हुई, और जब इनकी शहादत हो गई थी तो इमाम तकी अलैहिस्सलाम जो है वो मदीना में थे, और वो गैब की इससे जो है खुरासान, जो कि आज का मशहद है, वहाँ पहुँचे थे। और इन्होंने जो है आखिरी जो इमामत की जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और जो भी मसले मसाइल थे, वो उन्होंने डिस्कस किए। और फिर उसके बाद एक इमाम ही दूसरे इमाम को जो है कफ़न दे सकता है और दफ़न कर सकता है, तो इनके सारे जो भी अहकामात थे वो इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने ही पूरे किए थे। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में गैब से आए थे इमाम हुसैन को दफ़न करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा जी, मजलिस हो गई थी, ताबूत की बरामदगी हो गई थी, आपने ज़ियारत कर ही ली होगी। फिर उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे। पास पास में एक छोटा-सा रेस्टोरेंट था, तो हमने सोचा वहाँ पे भी थोड़ा-सा ट्राई कर लेते, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत मूड था। और हमें मजलिस के तबर्रुक में मिला था चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार था माशाल्लाह से, जो कि नियाज़ हुसैन हैं। अच्छा, अब जो है ये था आपको जो मैंने दिखाया, ये था पुणे का अज़ादारी का जो भी मैंने कवरेज किया है और जो भी ज़ियारत दिखाई है। अब चलते हैं मुंबई में। मुंबई में जो है 17 सफ़र को होती है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मजलिस, जो हमारा ख़दीमी इमामबाड़ा है उसमें। और जो ये मजलिस है, ये मेरे दादा-दादी ने ही इजाद करी थी, और इमामबाड़े की हर मजलिस और जुलूस और मातम और जितना कुछ भी है, वो मेरे दादा-दादी ने इजाद किया है, और हम उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन। तो यहाँ पर जो है, जो स्पेशल तबरुक मैंने ऑर्डर किया था, ये उसका जो है एक छोटा-सा ग्लिम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पिछले साल से जो है हमने एक और चीज़ चालू करी थी। हम जो है ना इमाम ज़ामिन बनाते हैं घर में, और उस पे नज़र देख के जितने भी लोग आते हैं मजलिस में और घर वाले होते हैं, उन सब में तबर्रुक की तरह बाँटा जाता है, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो जो इमाम ज़ामिन है वो उनके नाम से मंसूब है, और ये उनके दौर-ए इमामत में ही ये हुआ था। तो ये उनसे रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर नियाज़ क्या हो सकती है, और मेरे घर वालों को भी लगा कि ये एक चीज़ ऐड होनी चाहिए। तो पिछले साल से जो है हम लोग इस चीज़ को वो कर रहे हैं, और मैं तो इस साल थी नहीं, तो मैंने मम्मी के साथ मिलके कॉन्टैक्ट में रह के
जो है सारी चीज़ें हमने अरेंज करी। अच्छा जी, तो ये जो तबर्रुक है जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा है, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके मेरे पिछले व्लॉग्स को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो ये जो तबरुक है ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से मंगाया था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड किया हुआ है, उस पे जाइए और आपको वहाँ पे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है? तो ये जो है रोज़ा बना हुआ था, रोज़ा बना हुआ कार्ड था और इसके साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का कॉइन भी था। ठीक है? तो ये एक स्पेशल नियाज़ हो गई थी। उसके अलावा था कॉइन्स के अलावा था अपना कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ-साथ यहाँ पर खाना आ चुका था। खाने में हम लोगों ने किया था दाल और दाल गोश्त और चावल और उसी के साथ-साथ थी नान खटाई, पानी और ये था अपना क्या कहते हैं स्प्राइट था, मतलब बिग कोला वाला स्प्राइट जो आता है वो। और उसी के साथ-साथ तो जो है नज़र नियाज़ का भी सामान था, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह थे उस पे नज़र हो गई थी, खाने पे नज़र हो गई थी और फिर मजलिस भी हुई। मजलिस का जो है मेरे पास शॉट नहीं आ पाया क्योंकि हमारे यहाँ अलम की बरामदगी होती है और ताबूत की नहीं। अगर आपको ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।